दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत आपका। देखो दोस्तों, किसी को भी अगर राह में चलते चलते कोई कांटा अगर चुभ जाए तो बुरा ही लगता है ना। समझो कि आप गणपति बाप्पा का फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं। फूलों की मालाएं हर घर में बनाई जाती है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रेडीमेड मालाएं लेके आते हैं। समझो कि मालाएं बनाने वाला इंसान, उसे कहीं उसकी उंगली को अगर किसी गुलाब का कांटा चुभ जाए तो जरूर दर्द होता है ना। थोड़ा बहुत खून भी तो निकलता है। अक्सर ये चीजें जरूर होती है। कहने का मतलब यह है कि कांटों को इंसान कितना डरते रहता है ना। किसे पसंद है अपनी राह में कोई कांटे बिछाए? भला कौन इसे अच्छा मानेगा? बिल्कुल नहीं। हर किसी को फूलों जैसी राह चाहिए, बस आसान सी जिंदगी चाहिए, कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। एक बात बिल्कुल पक्की है, जैसे हम कांटा चुभने से दर्द महसूस करते हैं, वो दर्द हमें कहां होता है? हमारे तन बदन को होता है। लेकिन क्या कभी आपने इस जिंदगी की राह में चलते चलते अपने मन की जख्मों के बारे में कभी सोचा है? अपने आत्मा को कब जख्म होती है, इसके बारे में बिना सोचे समझे इंसान तो मस्त गुनगुनाते हुए हंसते खेलते इस जिंदगी को जीते रहता है। बहुत कम लोग मन की जख्मों के बारे में, खुद की मन की जख्में और औरों को होती हुई जख्म, कभी कभी हमारी बातों से भी सामने वाला इंसान, उसे पीड़ा पहुंचती है, उसे दर्द होता है, उसके दिल को जख्म जरूर होती है। ऐसी कड़वी जबान में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं ना, ऐसी बातें करते रहते हैं। हम लोगों ने भी ऐसा तजुर्बा कितना सारा लिया होगा ना। बिल्कुल, हर इंसान को ऐसा तजुर्बा तो अक्सर मिलता है। जब कांटा चुभने के बाद इतना दर्द होता है तन बदन में, तो आप ये सोचो कि आपकी कड़वी जुबान से लोग कितने घायल होते होंगे। कितने लोगों को तुमने आज तक घायल किया है? थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसीलिए जुबान में कड़वाहट आनी ही नहीं चाहिए। दिल में ही कड़वाहट अगर नहीं आई तो वो जुबान पे नहीं आएगी। लेकिन इतनी तरक्की कॉमन मैन की, सीधे साधे इंसान है हम सब लोग। हम कोई संत महान आत्मा नहीं है जो कि सोचते रहेंगे कि आत्मा को जख्म कब होती है। ये जो है ना, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये जो ऐसे गुण है ना, ये हर किसी में थोड़े ना थोड़े समाये से होते हैं। इन काम क्रोध लोभ अहंकार से जो दूर रहता है, उसकी आत्मा ही जख्म विरहित आत्मा रह सकती है। और ऐसा इंसान किसी सामने वाले का दिल कभी दुखाता नहीं। सामने वाले की भावनाओं की कदर करते हुए उसे जिंदगी जीने का एक तरीका मिल गया होता है। और यही तरीका हमें अपनाना है। रोजाना थोड़ी थोड़ी खुद के स्वभाव में थोड़ा सा सुधार आया तो अच्छी ही बात है ना। इसीलिए तो मेरे चैनल का स्लोगन है, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बयां किया है, सुनो सुनाओ और अपनी जिंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। ये बेहतर बनने की कोशिश लगातार 4 साल और चौथा महीना जारी है। और दोस्तों, खुशी की बात, हम बहुत जल्द 7,300 वीडियोस का फासला तय करने वाले हैं। वी हैव क्रॉस्ड 290। 7,290 को हम पार करके आगे निकल चुके हैं। चलो, तो ये कहने का आज का दो पंक्तियां सेगमेंट का मतलब यही है कि काम क्रोध लोभ और अहंकार से हमें दूर रहना है। और हमारी जुबान पे किसी के बारे में भी कोई भी कड़वी जुबान हमारी नहीं होनी चाहिए। कड़वे लफ्जों के साथ हमें किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो अपना खुद का दिल भी घायल होता है और सामने वाले को ऐसे जख्म होते हैं कि शायद वो जिंदगी भर
उन जख्मों को पालते हुए जीता है और आपको शायद कभी भी माफ नहीं कर सकता। जब बात माफी की आती है तो माफ करने वाला तो बहुत बड़े दिल वाला होता है। हमें तो बड़ा दिल वाला बनकर ही इस जिंदगी का लुत्फ उठाना है। चलो, हमारे बारे में अगर किसी ने कोई गलती की है, बड़े बहुत बड़ी भी गलती क्यों ना हो, बड़े दिल के साथ उसे माफ कर देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि जज की कुर्सी में हम खुद बैठे और उसका निकाल दे, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने के बाद तो खुद की ज़िंदगी भी खराब होती है। जब तक आप खुले दिल के साथ किसी को माफ़ नहीं करते, तब तक आप भी तो चैन से ज़िंदगी एन्जॉय नहीं कर सकते। इस ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाना है तो दिल बिल्कुल साफ़ चाहिए, ना किसी के लिए कड़वाहट चाहिए और ना ही किसी को दिल में रखकर, दिल में कुछ उसके लिए दुश्मनी रखते हुए, कहते हैं ना कि बाय कीपिंग ग्रज इन माइंड, ये ऐसे इंसानी ज़िंदगी का लुत्फ़ नहीं उठा सकते आप। इसीलिए चलो, खुले दिल के साथ अगर आपके साथ किसी ने कुछ किया है, गलत काम किया है, खुले दिल के साथ माफ़ कर दो और उसे कह दो, चल यार, चलते रहते हैं, इंसानी ज़िंदगी है, कुछ बातें ऐसे होते रहती है। ऐसा बड़े दिल के साथ जब आप कहोगे, तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और सामने वाले की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। कोई तकलीफ़ आपको, जब आप सोने चले जाते हो रोज़, तो एक अच्छी नींद आपको लगेगी। और जब तक आपके दिल में किसी के बारे में दुश्मनी है, तब तक मैं तो कहता हूँ आप ज़िंदगी भर चैन की नींद सो ही नहीं सकते। ये खासियत है इंसानी ज़िंदगी की। लेकिन दोस्तों, ये सीधी-सादी बातें हैं, इनकी तरफ कोई भी ध्यान देता नहीं। आजकल तो किसी को भी कुछ भी वक़्त भी तो नहीं है कि ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा-सा लाकर खुद की ज़िंदगी को थोड़ा सुधारने की कोशिश करने के लिए आज किसी के पास भी वक़्त नहीं है। अपनों को वक़्त नहीं दे सकते हैं लोग, तो अपने खुद को भी ऐसे सुधारने के लिए कब वक़्त देंगे? बस किसी की कुछ भी अहमियत नहीं रही आजकल। रिश्ते, नाते, संबंध, इनको ये इंसान आहिस्ता-आहिस्ता बस तराजू में तौलने लगा है, दौलत के तराजू में। लेकिन एक दिन इतना बुरा आ सकता है, इतना बुरा आ सकता है कि उठाने के लिए भी बस किराए के लोग ही आएँगे, अपना तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। आशा करता हूँ दोस्तों, ये जो हमारी पूरी इंसान जमात को ये जो धोखा दिख रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा सचेत करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। तो चलो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल, द ओनली यूनिक चैनल विथ 7,295 वीडियोज़।